नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भगवान परशुराम जयंती पर उनके बारे में कुछ बातें। उनका जन्म वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था, जिसे अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। भगवान परशुराम का जन्म भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में हुआ। परशुराम का जन्म त्रेता युग में हुआ था। उनके पिता का नाम ऋषि जमदग्नि और माता का नाम रेणुका था। काफी समय बीत जाने पर भी जब रेणुका को कोई संतान नहीं हुई तो ऋषि जमदग्नि ने पुत्र येष्टि यज्ञ किया और उनके यज्ञ से प्रसन्न होकर भगवान इंद्र ने उन्हें उत्तम संतान प्राप्ति का आशीर्वाद दिया। जन्म के बाद उनका नामकरण हुआ, जिससे उनका नाम रामभद्र रखा गया और प्रेम से उन्हें राम कहकर पुकारा जाने लगा। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पहली गुरु यानी उनकी माता से प्राप्त हुई। बचपन से ही वे कुशाग्र बुद्धि के बालक थे, जो बाल्यावस्था में ही पशु पक्षियों और प्रकृति की बोली समझने लगे थे। बाल्यावस्था के बाद उन्होंने महर्षि विश्वामित्र और ऋचिक के आश्रम में रहकर शास्त्र तथा शस्त्र की शिक्षा प्राप्त की। महर्षि ऋचिक ने उन्हें अपना दिव्य धनुष दिया और महर्षि कश्यप ने उन्हें वैष्णव मंत्र का ज्ञान दिया। भगवान परशुराम भगवान शंकर के परम भक्त थे, इसलिए वे शिक्षा के बाद कैलाश पर्वत पर चले गए और उन्होंने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें विदुधभी नामक परशु यानी फरसा प्रदान किया, इसलिए वे परशुराम कहलाए। इसके बाद परशुराम वैदिक संस्कृति का प्रचार करने निकल गए, जहां उन्होंने पाया कि कुछ पापी लोग सज्जन लोगों को सता रहे हैं। इससे दुखी होकर उन्होंने ब्राह्मणों को शस्त्र धारण करने की व्यवस्था की। भगवान परशुराम शस्त्र विद्या में भी पारंगत थे, यहाँ तक कि वे कौरव कुल गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, साथ ही दानवीर कर्ण के गुरु भी थे। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने स्वयंवर में भगवान शंकर का धनुष तोड़ा तो उनकी गर्जना पूरे ब्रह्मांड में हुई। इसे सुनकर भगवान परशुराम मिथिला पहुँचे और टूटा हुआ धनुष देख क्रोधित हो गए। के बाद उनसे तथा श्री लक्ष्मण जी के बीच कहासुनी हो गई और बाद में जब उन्हें पता चला कि धनुष श्री राम ने तोड़ा है तो शांति से वहां से चले गए। उनकी मातृप्रीत भक्ति की परीक्षा लेने के लिए उनके पिता ने एक बार उनकी माता का वध करने का आदेश दे दिया। आदेश मानकर उन्होंने अपनी माता रेणुका की गर्दन काट दी। उनके पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर उनके पिता ने उनसे वरदान मांगने को कहा। वरदान में उन्होंने अपनी माता को पुनर्जीवित करने का आग्रह किया और उनकी मातृ भक्ति से खुश होकर उनके पिता ने उनकी माता को पुनर्जीवित कर दिया और दोनों के आशीर्वाद से वे अपराजित रहे। उस वक्त सहस्त्रबाहु कहे जाने वाले कार्तवीर्य अर्जुन, जिनके अंदर 1000 भुजाओं जितनी शक्ति थी, उनका वध कर उनके द्वारा हरण की गई कामधेनु गो को छुड़ाकर आश्रम ले आए। अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगवान परशुराम ने हे वंशी क्षेत्रियों का 21 बार संपूर्ण नाश कर दिया। भगवान परशुराम को दानवीर भी कहा जाता है। हे वंशीय राजाओं को हराने के बाद उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया और जीती गई जमीन को दान कर दिया। उसके बाद भी अपने सभी शस्त्रों को त्याग कर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। ऐसा माना जाता है कि भगवान परशुराम आज भी अपनी तपस्या में लीन हैं। हिंदू धर्म में परशुराम जयंती का बहुत ही महत्व है। परशुराम को भगवान शिव तथा भगवान विष्णु के गुणों वाला अवतार माना जाता है। बहुत सी जगहों पर उन्हें भगवान विष्णु का आवेशावतार कहा गया है। भगवान परशुराम से हमारे हिंदू समाज के लोगों को यह अवश्य सीखना चाहिए कि इंसान अपने कर्म से ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य होता है, ना कि जन्म से। भगवान परशुराम ने ब्राह्मण तथा क्षत्रिय दोनों संस्कारों का पालन किया। भगवान परशुराम की जयंती पर लोग उनकी मूर्ति को स्थापित कर परशुराम कथा और अनुष्ठान करते हैं। परशुराम जयंती के दिन भगवान शंकर तथा भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। परशुराम जयंती को ब्राह्मण तथा क्षत्रिय वर्ग दोनों मनाते हैं। इसी दिन क्षत्रिय अपने हथियारों के रूप में फरसे की पूजा करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान परशुराम के विषय में कुछ बातें। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।